नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वरिष्ठ कथाकार, पत्रकार और खोजी दृष्टि वाली लेखिका जिनके लेखन में एक अनूठा तत्व है, तथ्यों के साथ कथ्य, नासिरा शर्मा की पुस्तक मर्जीना का देश इराक, इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक आधुनिक होते इराक और अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा ध्वस्त इराक पर एक नज़र डालती है। नासिरा शर्मा खाड़ी देशों में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, पश्तो की, पारसी की, उर्दू की, फारसी की, इस तरह की जो भी संस्कृतियां हैं, जो भी जितने तरह के भी शब्द हैं, भारत से लेकर खाड़ी देशों तक उनकी अपनी आवाजाही लगातार बनी रही है। और उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें खाड़ी देशों पर जो उन्होंने जिया है उस पर लिखा है। खास बात यह कि यह पुस्तक 1980 में ईरान इराक युद्ध के समय जब उन्होंने इराक की पहली यात्रा की थी 1983 में, वहाँ से वह शुरू करती हैं और उस जगह तक पहुँचती हैं जब अमेरिका का इराक पर हमला होता है और सद्दाम हुसैन का पतन हो जाता है। चूँकि नासिरा शर्मा की अपनी लेखन शैली की एक विशेषता यह है कि वे मानव सभ्यता को एक अलग दृष्टि से देखती हैं, उसके विकास को अलग दृष्टि से देखती हैं, जहां मजहब और धर्म का कोई अर्थ नहीं है। मानवीय मूल्य नासिरा शर्मा के लिए सबसे पहले हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात की शुरुआत की है कि दजला और फरात के किनारे मनुष्य ने सभ्यता का निर्माण उस दौर में किया था जहां की आरंभिक संघर्ष के पदचिन्ह भी मिलते हैं। लेकिन इराक कैसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथों तहस नहस हुआ, उसके पीछे किस तरह की साजिशें थी, क्या कुछ हो रहा था, मर्जीना का देश इराक में उन्होंने इसी बात को शामिल किया। यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इतिहास पुस्तक है, और जिसमें उन्होंने बतौर प्रत्यक्षदर्शी अपनी अनगिनत यात्राओं के दौरान जो कुछ देखा, जो वहाँ पे उन्होंने प्रवास के दौरान देखा, जो आधुनिक दौर देखा और जो विध्वंस की विभीषिका देखी, उसको उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की। सार्जेंट सबा की इस बात से और जो भूमिका उन्होंने लिखने की कोशिश की है उसके कुछ हिस्सों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक के मर्म को समझने की कोशिश करें। सार्जेंट सबा के वाक्य को लिखती हैं कि अगर किसी ने सोने के बाजार में सोना खोया तो वह ढूंढ लेगा, अगर किसी ने अपना दोस्त खोया तो उसे 1-2 साल बाद भूल जाएगा। तभी उसकी आवाज करती है बंदूकों के दनादन से, और वह कहती है कि लेकिन अगर किसी ने अपना वतन खो दिया तो वह फिर कहाँ जाकर ढूंढेगा उसे। ये जो वतन परस्ती है 1980 से 2003 तक इराक ने क्या कुछ झेला और उसे नासिरा शर्मा ने कैसे कुछ देखा, उसे मुख्तसर बयान करने की कोशिश उन्होंने इस पुस्तक में की है। यह संवेदना के धरातल पर लिखी गई पुस्तक है जो कहीं भी किसी भी तरह से शब्दों में नहीं समा सकती। इन्होंने इराक के हर सफ़र में उस पीड़ा को महसूस किया है और 2003 की बमबारी को अपने हृदय पर महसूस किया है, और यह पाया है कि इराक जो है वह दुनिया की सियासत का शिकार होकर उस तरह से दर्द से बोझिल हुआ है जिसमें न केवल मनुष्यता घायल हुई है, धर्म, नस्ल और भाषा, ये तीनों लड़ाइयाँ झेलते हुए वह घायल हुआ है। खास बात यह कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये 2 धर्मों का युद्ध था, वह गलत है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने बांटो और राज करो की नीति का पालन किया, उसी तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद ने सद्दाम हुसैन की इमेज जालिम, अय्याश, तानाशाह और खाड़ी देशों का इंस्पेक्टर या हिटलर कहकर बनाने की कोशिश की।
और सद्दाम के खिलाफ शियों, कुर्दों को न केवल खड़ा करने की बल्कि उसको भुनाना चाहा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्थिति यह है कि सद्दाम हुसैन खाड़ी देशों का पहला ऐसा शासक था जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष था। वह सेकुलर था, वह किसी भी तरह से कट्टरपंथी नहीं था। दूसरी बात यह कि फिलिस्तीन के समर्थन के चलते उसने इजराइल को चुनौती दी थी, और चूंकि उसने इजराइल को चुनौती दी थी इसलिए दुनिया भर के प्रचार तंत्र सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए थे। इसके अतिरिक्त उसने जो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके खिलाफ उसने पेट्रो डॉलर में भुगतान न करके यूरो को बढ़ावा देना शुरू किया था, जो अमेरिकी शासकों को पसंद नहीं था। इराक की जो टाउन प्लानिंग थी वह भी कहीं न कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, वास्तुकला का शानदार नमूना थी, और जो प्राचीन मस्जिदें थीं उनके संरक्षण के साथ वह दजला के किनारे पर जिस तरह का विस्तार कर रहा था, नगर संस्कृति को विकसित कर रहा था, वह नखलिस्तान की तरह से था। यह सब कुछ इतनी तेजी से उभरा था, इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि सद्दाम हुसैन का विकास अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूंजीपरस्त सत्ता को बहुत तेजी से चुभने लगा था। और उन्होंने जब इराक पर बम बरस रहे थे तो पत्रकारों को कहा था सूचना मंत्री ने कि फिक्र की बात नहीं, उन सब की कब्रें यहीं बनेगी। सद्दाम हुसैन जब लापता हुए और उसके बाद जिस तरह से उनको फांसी पर चढ़ाया गया, वह सब कुछ इस पुस्तक में दर्ज है। मर्जिना के देश के जो अलग अलग खंड हैं उसमें पहले खंड में 1980 का ईरान इराक युद्ध है, उसमें इराक की पहली यात्रा 1983 की है, दूसरी यात्रा 1984 की है। उसमें दूसरे अध्याय में उन्होंने दो नदियों के इतिहास की बात की है, बेबीलोन की। तीसरे अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो बगदाद में हुआ था, जिंदगी आधी दुनिया की, वहाँ जो कुछ भी पढ़ा कहा गया महिलाओं ने उसकी बात की है। चौथे अध्याय में ईरान इराक युद्ध जंग का जो एक पक्ष है उसकी बात की है, ईरानी युद्धबंदियों से जो इन्होंने मुलाकात की थी 1983 से लेकर 1985 तक, कुल 4 मुलाकातें, उनका भी उल्लेख किया है। खंड 2 में कुवैत पर जो इराक का हमला था और उसमें अमेरिका की क्या भूमिका थी उसको देखने परखने की कोशिश की है, और कुवैत के बहाने जो सद्दाम हुसैन पर बुनियादी प्रश्न उठाए गए थे उनकी बात की है, उस पर दृष्टि डाली है। अमेरिका का जो इराक पर हमला था और इराक के बहाने अमेरिकी विदेश नीति जिस तरह से उसका पतन हुआ है उसकी बात की है। और इसमें 2 अध्यायों में उन्होंने ये समेटने की कोशिश की है कि सद्दाम हुसैन, जिसको तानाशाह कहा जाता है, वाकई वह कितना वतन परस्त था। बच्चा सद्दाम, जवान सद्दाम, गाजी सद्दाम और अपराधी सद्दाम, इसकी बात की है उन्होंने। खास बात यह कि 8वें अध्याय में सद्दाम हुसैन से जो नासिरा शर्मा की मुलाकात है उसका उल्लेख है। अध्याय 9 में उन्होंने बागों के शहर से दर बदर हुई शायरा, उसका उल्लेख किया, अपने संस्मरण लिखे हैं। और सद्दाम हुसैन पर जो मुकदमे चले हैं अध्याय 10 में उन्होंने उसकी बात की है कि इराकी कोर्ट में किस तरह से उसकी पेशी हुई, किस तरह से उसका ट्रायल हुआ और किस तरह से उसको फांसी पर चढ़ाया गया। उपसंहार में उन्होंने सद्दाम के बाद का जो इराक है उसकी बात की है और उस पर पूरी एक रिपोर्ट उसके महल को देखते हुए भी इस पुस्तक के अंदर रखी है। अगर आप इराक को समझना चाहते हैं, अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति को समझना चाहते हैं, इस्लाम के बीच कोई आधुनिक और प्रगतिशील शासक किस तरह से प्रयास कर रहा था और किस तरह से वह एक ही समय में कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गया और अपने को आधुनिक कहे जाने वाले, लोकतांत्रिक कहे जाने वाले साम्राज्यवादी शक्तियों के भी निशाने पर आ गया, उसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक इराक पर एक अलग नज़रिया देती है, सद्दाम हुसैन पर एक अलग दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य करती है। ये तथ्य
आपको मीडिया रिपोर्टों में नहीं मिलेंगे। नासिरा शर्मा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत साहस के साथ इराक के समूचे परिदृश्य को मर्जीना का देश इराक में रखा है। यह पुस्तक निश्चित रूप से उनके लेखन में एक मील के पत्थर की तरह से है। 326 पृष्ठों की इस पुस्तक को संवाद प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक, बुक कैफे देखते रहिए, किताबें खरीदते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।